ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग सभी को। आज के संडे में मैं सुप्रिया आपकी होस्ट आप सभी का वेलकम करती हूँ। हमारे बहुत ही जबरदस्त सेशन में जो होता है हमारा एक्सपर्ट टॉक होता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोग आज इस संडे मॉर्निंग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सभी लोग इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक जोरदार क्लैप करेंगे हम सभी लोग, और फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और हो सके तो सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर ले, ताकि बहुत अच्छा और बढ़िया एक इंटरेक्टिंग सेशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, आज हमारे पास बहुत ही दो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे हमें बात करने जा रहे हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनिए इन टॉपिक पे। और पहले हम लोग जो हमारी सबसे एक्सपर्ट है, कोच है, ट्रेनर है, लाइफ कोच है सिंपल जायसवाल जी, इनको हम लोग सुनेंगे, जो हमें पर्सनैलिटी के बारे में बताएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी बहुत ही खूबसूरत एक मेकअप आर्टिस्ट श्वेता कपूर है, जो हमें आज ग्रेटिट्यूड के बारे में बताएगी। और तीसरा जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर का, जहाँ पे आप लोग इन दोनों एक्सपर्ट से अगर आपके कोई क्वेश्चन से कोई सवाल है तो आप वहां पे इनसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा माइक पे कंट्रोल रहिएगा, मैंने सेटिंग यहाँ से चेंज कर दिया है। आपको लास्ट में जरूर चांस मिलेगा यहाँ पे बात करने के लिए। तो मैं सेशन स्टार्ट करने के पहले सभी से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। तो सभी लोग चैट बॉक्स में मैसेजेस डालेंगे कि यस आई एम एक्साइटेड, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दोनों स्पीकर मेरे फेवरेट है, बहुत बहुत बढ़िया फ्रेंड है। और आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो, राजकुमार जी एक्साइटेड है, सुखदेव जी एक्साइटेड है। सो इसी तरीके से एक्साइटमेंट अपना बनाए रखिए लास्ट तक। तो आज हम लोग हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे आज मैं यहाँ पे इनवाइट करने जाऊंगी ट्रेनर एंड लाइफ कोच सिंपल जायसवाल जी, जो हमें पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। होता है ना यार, इसकी स्माइल बड़ी अच्छी है, या इसका ये वाला नेचर बहुत अच्छा है, इसकी ये चीज बहुत अच्छी है। हम किसी इंसान को एक उनकी एक खूबी से पहचानते हैं, और उसे कहा जाता है शायद पर्सनैलिटी, या और भी कुछ बेहतर आज हमें यहाँ पे बात करने को या सीखने को मिलेगा पर्सनैलिटी के बारे में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, डिजिटली क्लैप से हम लोग वेलकम करते हैं आज की हमारी बहुत ही जबरदस्त स्पीकर एंड एक्सपर्ट सिंपल जायसवाल जी को। सो सिंपल जी, ओवर टू यू। Thank you so much, Supriya, for this welcome and for this introduction. And a big good morning to everybody. So, कैसा है आपका संडे? It's good that हम लोग कुछ सीखने के लिए यहाँ पर साथ में आए हैं. तो I hope I'll be able to add some value. Okay, मैं screen share करती हूँ. Without any more time, I'll start sharing my screen. मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, कोई भी, हाँ सुप्रिया, आप कभी भी मैं पूछूं तो अनम्यूट करके आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता है कि आवाज जा रही है ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सुप्रिया ने बोला कि पर्सनालिटी, जब भी हम लोग सोचते हैं व्हाट इज पर्सनालिटी, तो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सम पीपल। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सुप्रिया ने तो बताया है, तो एज उन्होंने बताया, मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच, मैंने एचआर में काम किया है 22 साल, फैकल्टी भी रही हूँ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, ट्रेनिंग किया है कंपनीज के साथ, कंटेंट राइटिंग किया है, एंड आई एम ऑल्सो अ लॉयर। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस किया है कुछ टाइम के लिए। मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा पीपल में, लोगों में, इसीलिए मेरे सारे जो प्रोफेशन है, फैकल्टी, ट्रेनर, लॉयर, लाइफ कोच, एचआर, सारे पीपल रिलेटेड प्रोफेशन में मैं रही हूँ। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, दैट इज व्हाट यू विल सी टुडे, कि पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस करती है हर चॉइस को आपको। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड दैट इज व्हाई लाइफ कोचिंग इज समथिंग व्हिच clicks with me, and that is what abhi mera current profession is, into life coaching and career coaching. I love to travel and read, I love to cook and bake, I'm lifelong learner. जैसे मुझे नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो आई कीप ऑन लर्निंग every time something new from lot of mentors. So I have lot of mentors. So this is in short about me. I've already told you I live in Pune, I have a daughter and a caring husband.
तो ये छोटा मेरा इंट्रोडक्शन। सो पर्सनालिटी, जब भी हम बोलते हैं पर्सनालिटी, व्हाट डज इट कम टू योर माइंड? थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बीच में, नॉट मच टाइम को देखते हुए। जब हम पर्सनालिटी बोलते हैं तो क्या आता है हमारे माइंड में? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? कोई भी एक दो लोग आंसर कर सकते हैं। जब हम पर्सनालिटी बोलते हैं तो हम, जैसे अभी अमिताभ बच्चन, तो क्या बोलेंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी है? मेरी आवाज आ रही? डायनामिक। ओके, प्रशांत जी ने बोला डायनामिक। ओके, और और अगर आपको बताना हो किसकी पर्सनालिटी आपको अच्छी लगती हो, तो व्हाट वुड बी दैट आंसर? लुक एंड फील, राजकुमार जी बोले लुक एंड फील, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आई विल स्टार्ट। व्हाट इज द पर्सनालिटी? इज इट ओनली द आउटर लुक? मतलब अगर जैसे आप देख रहे हैं, तो इज दिस ओनली माई पर्सनालिटी, यही है जो मैं आपको दिख रही हूँ? और व्हाट डू यू गेस अबाउट मी? मेरे पर्सनालिटी देख के आपको क्या लगता है? तो लेट्स सी, बिकॉज पर्सनालिटी समथिंग विच इज वेरी डीप। आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में, और इसको कैसे जाने वो भी हम जानेंगे। तो पर्सनालिटी इज बेसिकली योर थॉट्स, द वे यू थिंक, किस तरह से आप सोचते हो, आप फील कैसे करते हो। कोई भी एक सिचुएशन में somebody can be very happy and somebody can not be very happy, and how you behave, आपका बिहेवियर कैसा होता है उस सिचुएशन में। तो बेसिकली पर्सनालिटी डज नॉट ओनली मीन आउटर लुक, डज नॉट ओनली मीन कि हम कैसे दिखते हैं। मतलब हम देखते हैं लोग बहुत स्मार्ट, लंबे, टॉल, डार्क, हैंडसम बोलते हैं, बट दैट इज जस्ट द आउटर पार्ट ऑफ योर थिंग। बट आप कैसे सोचते हो, लाइक अमिताभ बच्चन कैसा सोचता है, वो कैसे बिहेव करता है कोई सोशल सिचुएशन में या कोई दूसरे सिचुएशन में, वो कैसे किसी चीज के लिए फील करते हैं। बिकॉज आप जैसा फील करते हैं वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सो पर्सनैलिटी इज टोटल ऑफ योर थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर। इट इज नॉट ओनली वॉट यू सी इन द आउटर पार्ट ऑफ अ पर्सन। ओके, जैसे आपके घर में भी आप देखोगे, एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना? तो इसलिए पर्सनालिटी में बहुत वेरिएशन होता है। इवन इफ यू आर इन द सेम सराउंडिंग, देयर विल बी टू पीपल विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। So we'll just understand a little bit how it is. Personality is the pattern, characteristics, pattern of thoughts, feeling, behavior that makes a person unique. तो इसी से पर्सन का यूनिकनेस आता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से किसी चीज को फील करता है। जैसे कि सुप्रिया ने बताया आज फ्रेंडशिप डे है, तो देर आर सम पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनके लिए ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दे विल बिहेवियर क्या होगा, दे विल कॉल देयर फ्रेंड्स, दे विल मीट देयर फ्रेंड्स, गिफ्ट देंगे फ्रेंड्स को, फ्रेंडशिप बैंड देंगे, वो उनका बिहेवियर होगा। बट देयर विल बी सम पीपल की उनको शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उतना, जैसे हाँ फ्रेंड्स है, बट सेम सिचुएशन बट बिहेवियर इज डिफरेंट। पर्सनालिटी अराइजेस फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, रिमेन्स कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, सिचुएशन के हिसाब से आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स चेंज होता है, बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो मोर और लेस सेम रहती है थ्रू आउट योर लाइफ। मतलब अगर आप इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हो, तो मे बी बिकॉज आपका रोल ऐसा है कि जहाँ आपको खड़े होकर बोलना पड़ रहा है, तो वो आप करेंगे, बट बहुत सारे सिचुएशन में आप फेयरली इंट्रोवर्ट ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से हमारा बिहेवियर गाइड होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि अभी ये आप ये प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, इफ यू आर somebody who values this learning and your behavior will be different but compared to somebody जिसको ये शायद इतना इम्पोर्टेंट ना लगता हो, उसे ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा संडे को आधा घंटा और सोना इज इम्पोर्टेंट, तो वो उसकी थॉट्स से उसका बिहेवियर जनरेट हो गया है। उससे एक्शंस आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने बोला, कभी कभी कोई कोई एनवायरनमेंट में आपके एक्शंस डिपेंड करते हैं आपके एनवायरनमेंट में जहां पर आप हो। सपोज आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट टुडे आई हैव टू गिव दिस टॉक, तो आई विल डू दिस बिकॉज इट इज माई रोल, आई नो दैट दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज काइंड ऑफ अ ड्यूटी, सो आई विल डू दिस। तो मेरा एनवायरनमेंट, मेरा रिक्वायरमेंट के कारण मेरा पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज आया, मेरा एक्शन में चेंज आया। एंड पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एक्सपीरियंस, कैसा कैसा आपको एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, उसके बेसिस पे भी आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड होती है। और आपके गोल्स, आपके इंडिविजुअल गोल्स क्या है। जैसे कि अगर आपका गोल है कि आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, तो यू आर हियर, आप अटेंड कर रहे हो योर सेशन को,
और आप दूसरे लोगों को भी बोल रहे हो, एनकरेज कर रहे हो सीखने के लिए। जैसे ये लर्न अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, सो गोल ये है कि लोगों को आगे बढ़ाना और लर्न करना और हेल्प देम टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो उस गोल के कारण हमारा पर्सनालिटी भी कहीं हद तक डिटर्मिन होता है, बिकॉज पर्सनालिटी इज व्हाट इट इज योर थॉट, फीलिंग एंड योर बिहेवियर, हाउ यू विल एक्ट। तो फेयरली पर्सनालिटी जिनकी सेम होती है वो सिमिलर बिहेव करते हैं, बट कभी कभी ये भी होता है कि दो लोगों की पर्सनालिटी सेम होगी फिर भी वो शायद डिफरेंट वे में बिहेव करेंगे। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि टू इंट्रोवर्टेड पर्सन विल बिहेव इन द सेम वे। ओके, सो बिकॉज एवरी टू पर्सन इज वेरी यूनिक, हर पर्सन में वो यूनिकनेस है, इसीलिए हम आगे देखेंगे कितने पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। सो व्हाट आर डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स? एक बार अनम्यूट करके आप लोग रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपके हिसाब से कितने पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं? एक होता है प्लेजेंट पर्सनैलिटी, मतलब जिसको देख के हमेशा खुशी महसूस होती है। प्लेजेंट पर्सनालिटी। Yes. आप अनम्यूट कर लीजिए सिंपल। Peace Smile. personality. Smiling. Smiling. और किस टाइप का पर्सनालिटी होता है? एक एंग्री बर्ड वाला भी होता है जिसके चेहरे पे हमेशा गुस्सा दिखाई देता है। हाँ, तो देखिए जब हम एंग्री बोल रहे हैं मतलब हम उसको बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। somebody is having anger मतलब वो बिहेवियर है, राइट। तो बहुत सारे पर्सनालिटी टाइप्स है एंड देयर आर 16 पर्सनालिटी टाइप्स, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे। तो इसलिए हम पर्सनालिटी टाइप्स कैसे जानेंगे? एक असेसमेंट है, 16 पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट। ये असेसमेंट क्यों करना है? क्योंकि जब हम अपने आप को जानते हैं तो हम डिसाइड हाउ दैट हेल्प्स इन माय पर्सनल ग्रोथ। आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर, यू नो, कि कौन सी सिचुएशन में आई एम कंफर्टेबल, कौन से लोगों के साथ मेरा ज्यादा बनेगा, हाउ इन व्हाट सिचुएशन आई एम मोर प्रोडक्टिव। तो ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए, ये आपके करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को जानें। व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को जब आप जानते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ को आपको पता है तो आपको पता हो कौन सा फील्ड में जाने से आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, राइट। चलिए आगे बताऊंगी मैं। और तो 16 पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। तो अभी जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया स्माइलिंग पर्सनालिटी, किसी ने बताया एंग्री। और तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है उन्होंने क्या किया, ट्रेट बेस्ड मॉडल बनाया, मतलब किसी के कैसे क्वालिटी होती है या कैसे बिहेवियर होते हैं उसकी बेसिस पे ये पर्सनालिटी टेस्ट बनाया गया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। ओके, so now understand कि personality is not your physical appearance, it is your trait, it is your characteristics, like you are introvert, you are social, you are somebody who gets angry, somebody who values something, so it is your trait। आपका behavior, आपका characteristics के basis पे personality बनता है। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट जो है इसमें 5 एस्पेक्ट को लिया गया है, माइंड, एनर्जी, नेचर, टैक्टिस एंड आइडेंटिटी। राजेंद्र जी ने लिखा है खड़ूस तो वो खड़ूस भी एक तरह बिहेवियर हुआ, किसी ने वैसा बिहेव किया तो यू डिफाइन दैट पर्सन एज खड़ूस, राइट। ओके, 5 एस्पेक्ट को कंसिडर किया है। तो माइंड मतलब हाउ यू इंटरेक्ट विद योर सराउंडिंग। तो जो हम बहुत ज्यादा जानते हैं सब लोग, इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्ट जो who prefer solitary activities get exhausted by social interaction, मतलब somebody who wants to stay alone, वो सब काम अकेले करना चाहते हैं और सोशल सिचुएशन में वो लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। एक्सट्रोवर्टेड वो होते हैं जो ग्रुप में हमेशा काम करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और लोगों के साथ काम करना उनको अच्छा लगता है। तो ये माइंड, मतलब माइंड के एस्पेक्ट से 2 टाइप हुए, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एनर्जी के एस्पेक्ट से हाउ दे सी द वर्ल्ड एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं और दुनिया को हम कैसे देखते हैं। तो ऑब्जर्वेंट और इंट्यूटिव 2 टाइप के होते हैं। ऑब्जर्वेंट इंडिविजुअल वो होते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होती है और वो बहुत फोकस्ड होते हैं। ऑब्जर्वेंट बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत फोकस्ड होते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है। और जो इंट्यूटिव होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज वो हमेशा खोजते रहते हैं। और
जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी वो उसका भी मीनिंग वो समझ जाते हैं। तो मतलब इंट्यूशन जो बोलते हैं, इंट्यूशन दैट इज देयर इन दिस। नेचर, नेचर मतलब हाउ यू मेक डिसीजन। हमें हर लाइफ में बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या इमोशंस को हम कैसे कोप करते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ नेचर हम बोलते हैं ना, इसका नेचर अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है। तो नेचर वो हम बहुत वो टर्म को लूजली यूज करते हैं। बट पर्सनैलिटी में जब हम बात करते हैं, इट मीन्स कि वेदर यू आर थिंकिंग इंडिविजुअल या फीलिंग इंडिविजुअल। थिंकिंग मतलब जो ऑब्जेक्टिवली सोचता है किसी भी चीज के बारे में, रैशनली सोचता है, वो लॉजिक ज्यादा यूज करता है इमोशंस के बजाय। और जो फीलिंग इंडिविजुअल है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा इमोशंस को यूज करते हैं हर चीज में। दे विल बी मोर इमोशनल अबाउट थिंग्स, है ना। जैसे अगर सपोज आई एम योर फ्रेंड, तो यू विल कम एंड अटेंड दिस प्रेजेंटेशन बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, बिकॉज ऑन द इमोशन यू विल कम। बट जो थिंकिंग पर्सन होगा वो ये सोचेगा कि मैं क्यों आऊँ, मुझे क्या मिलेगा इसमें से। तो वो लॉजिक, हर चीज में लॉजिक लगाएंगे कि मुझे किसी से मिलने जाना है तो मेरा क्या लॉजिक है, व्हाट इज द बेनिफिट आई एम गोइंग टू गेट। बट फीलिंग वाला बोलेगा नहीं नहीं, वो मेरी फ्रेंड है इसलिए चलो 50 किलोमीटर ऑल्सो आई विल ट्रैवल एंड आई विल मीट द पर्सन। तो दिस इज थिंकिंग एंड फीलिंग। टैक्टिस, टैक्टिस मतलब हाउ यू अप्रोच योर वर्क एंड यू आर प्लानिंग फॉर द वर्क एंड डिसीजन मेकिंग। तो देयर टू टाइप्स, जजिंग इंडिविजुअल एंड प्रोस्पेक्टिंग इंडिविजुअल। जजिंग वाले जो होते हैं वो डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो बहुत थॉट प्रोसेस उनका बहुत क्लियर होता है। तो वो बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं एंड दे वेरी श्योर अबाउट दैट। एंड ऑल्सो दे कीप जजिंग पीपल। ये भी है कि वो जजमेंट बहुत जल्दी करते हैं लोगों के बारे में भी, सिचुएशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। जो प्रोस्पेक्टिंग इंडिविजुअल है वो अपॉर्चुनिटीज को देखने में माहिर होते हैं, दे आर एबल टू सी अपॉर्चुनिटीज, है ना। जैसे अभी कहीं मिलने गए किसी से या फिर कोई भी सिचुएशन में, वो उनको अपॉर्चुनिटी बहुत दिखती है। जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, उनको वो अपॉर्चुनिटी दिखती है। चाहे वो अपॉर्चुनिटी करियर से रिलेटेड हो, उनके बिजनेस से रिलेटेड हो, या उस पर्सन से भी मिल रहे हैं तो दे विल सी कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दे हैव। तो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं उसको। एंड द फिफ्थ एस्पेक्ट इज आइडेंटिटी। इसका मतलब हाउ कॉन्फिडेंट दे आर इन द एबिलिटी एंड डिसीजन। जैसे हमने कोई डिसीजन लिया, हम कितने कॉन्फिडेंट है अपने आप में। ऐसा तो नहीं कि हम डिसीजन लेते फिर हम सोचते अरे ये सही है क्या, ये गलत है क्या। या आई कीप ऑन आस्किंग 100 पीपल कि ये ठीक है हुआ कि नहीं। सपोज मैंने प्रेजेंटेशन बनाया बट मैं 10 और लोगों को दिखाऊं कि अरे ये ठीक है कि नहीं। इफ आई ड्रेस अप आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि आई एम लुकिंग गुड और नॉट। तो दिस पीपल हु आर अबाउट द आइडेंटिटी असर्टिव या टर्बुलेंट हो सकते हैं। असर्टिव मतलब वो एश्योर्ड है कि उन्होंने जो किया वो सही है, उनको स्ट्रेस नहीं होता उतना, दे डोंट वरी टू मच, वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते और अपना गोल्स अचीव करते हैं आराम से। और जो टर्बुलेंट होते हैं, टर्बुलेंट जैसे टर्बुलेंट का मीनिंग होता है ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, दे वेरी कॉन्शियस एंड बहुत जल्दी वो स्ट्रेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड दे आर ऑलवेज परफेक्शनिस्ट। टर्बुलेंट इसलिए भी बिकॉज उनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, मतलब परफेक्शन हो, 100% हो या तो ना हो, तो टर्बुलेंट होते हैं। तो इस टाइप से 5 एस्पेक्ट के बेसिस पे इतने पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स। तो मैंने ये साइट से लिया है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स। आई विल जस्ट गिव यू लिटिल ग्लिम्स बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। तो इसमें देखेंगे आर्किटेक्ट एक होते हैं, लॉजिशियन होते हैं, कमांडर होते हैं, डिबेटर होते हैं। तो एक ही वाला आई विल डील टुडे। आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और हर चीज का उनके पास प्लान रेडी रहता है। फिर डिप्लोमैट्स के अंदर तो ये 16 पर्सनालिटी टाइप्स है, उसको 4 कैटेगरी में किया गया है और ये 16 टाइप्स को मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ जस्ट टू हैव गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर इसका डिटेल हम बाद में देखते हैं। फिर डिप्लोमैट्स कैटेगरी में आते हैं एडवोकेट्स, मीडिएटर, प्रोटैगनिस्ट, कैंपेनर। तो ये जो 5 एस्पेक्ट हमने देखे उसके बेसिस पे वो टेस्ट लेने के बाद आपको इनमें से कोई ना कोई पर्सनालिटी आपका आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको वो बताया कि 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, वही अभी हम देख रहे हैं। तो either you are advocate, mediator, protagonist, campaigner. Sentinels मतलब either they can be logisticians, defender, executive, counsel. एक्सप्लोरर में वर्चुसो, एडवेंचरर, एंटरप्रेन्योर, एंटरटेनर। तो ये हो गए 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ये टेस्ट जो हम लेने वाले हैं उसके बेसिस पे आपको इनमें से ये 16 में से एक कोई पर्सनालिटी टाइप आपका रिजल्ट में आएगा, ठीक है। तो आई विल शेयर द टेस्ट विथ यू बट हमको शायद टेस्ट थोड़ी देर बाद करना होगा, बाकी चीज हम कंप्लीट करते हैं।
तो वो टेस्ट के बाद ये आंसर कर पाएंगे आपकी कौन सा पर्सनालिटी टाइप आपका है, बिकॉज हर पर्सनालिटी टाइप में इट इज नॉट ओनली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और थिंकिंग और जजिंग, उसका जो सारे 16 पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे आपको एक पर्सनालिटी टाइप मिलता है। तो मैं ये शेयर करूंगी आपसे चैट बॉक्स में। पहले हम क्या करते हैं, मैं इसको चैट बॉक्स में एक बार डाल के आपको ये बताती हूँ। 1 minute, I will share this, stop this one. आई विल शेयर दैट टेस्ट कि कैसे वो दिखता है और किस टाइप से आप वो ले सकते हैं। कैन शी 1 minute इधर हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को अभी? सुप्रिया, हाँ दिख रहा है ना? ओके, बोल बोल के मुझे दिख नहीं रहा है। जी जी दिख रहा है। ओके, 1 minute। तो मैं आपको ये दिखाया जाता है कि टेस्ट इमीडिएटली लेना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई विल शेयर द लिंक, बट आई विल ट्राई टू शो यू हाउ इट लुक्स ओवर हियर। ओके, किस टाइप के पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। तो जैसे आप इस ये लिंक पे आप जाएंगे जो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना? और क्वेश्चंस दिख लगे, यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एग्री है और यहाँ डिसएग्री है। तो अगर आपका एग्री की तरफ है तो इस तरफ आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर इस तरफ ज्यादा है तो इस तरफ सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आंसर करते जाएंगे आपको ये टेस्ट आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में जाके आप क्लिक करके ये टेस्ट ले पाएंगे, और टेस्ट लेने के बाद किस टाइप से पर्सनालिटी आपकी आएगी वो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि क्या आपको दिखेगा ये। तो जैसे मैंने बताया 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, उसमें मैंने बताया आपको एक आर्किटेक्ट टाइप है, ठीक है? तो ये आर्किटेक्ट पर्सनालिटी अगर सपोज आपका आया, तो आर्किटेक्ट में आई विल टेल यू व्हाट डज दिस मीन। INTJ का मतलब क्या होता है? I means introverted, N means intuitive, T means thinking, and J means judging. और this A means assertive. ओके, अभी इसका नीचे आप जैसे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो ये जो है पूरा डिस्क्रिप्शन बताएगा कि आर्किटेक्ट कौन होता है। आर्किटेक्ट इज अ पर्सन विद इंट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, थिंकिंग एंड जजिंग पर्सनालिटी ट्रेट। ओके, और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि इलॉन मस्क इसी कैटेगरी में आते हैं, आर्किटेक्ट्स यू मे नो। तो दे गिवन दिस एग्जाम्पल। फिर आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, जो आर्किटेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है वो उसने बताया है। दे आर रैशनल, दे आर डिटर्मिन्ड। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अपने बारे में। जो सपोज आपका प्रोफाइल आर्किटेक्ट आया तो आप इसको पढ़ेंगे। ओके, फिर वीकनेसेस क्या है आपकी वो आएगा। फिर रिलेशनशिप में आप कैसा परफॉर्म करते हो वो आएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर अगर देखते हो साइड में, तो आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप्स के बारे में, पेरेंटहुड, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आर यू, करियर पाथ, कौन सा किस टाइप का करियर पाथ आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, वर्क प्लेस हैबिट क्या होगी, और कंक्लूजन। तो एक तरह से इट गिव्स यू एन आइडिया जो भी आपका पर्सनालिटी टाइप आता है तो वो किस तरह से आप, व्हाट डज दैट मीन, मतलब INTJ है तो उसका मीनिंग क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है।
तो आप ये टेस्ट लेके अपने लिए अपना अपना पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्टॉप करती हूँ और प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ। तो आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। तो ये सब हमने कवर किया एस्पेक्ट्स, और ये सारे पर्सनैलिटी टाइप्स मैंने आपको बताए। तो जैसे मैंने आर्किटेक्ट का एग्जांपल दिया, तो साइट पे आप जब जाएंगे तो ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको दिखेंगे कि कौन सा है। तो जब आप टेस्ट देंगे तो इसमें से कोई एक आपको मिलेगा। जैसे मैंने जब लिया तो मुझे ये काउंसिल मिला। तो काउंसिल इज समबडी हु लाइक्स वेरी मच सोशल एंड लाइक्स टू बी विद पर्सन। तो उसमें मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन मिला कि किस टाइप का करियर मुझे सूटेबल है एंड व्हाट डू आई लाइक। तो फिर अब तब अपना पर्सनालिटी टाइप आपको मिल पाएगा व्हेन यू डू दिस टेस्ट। ओके, maybe I will share this in the chat box and देन यू विल सी कि हो सकता है कभी कभी किसी को जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके बाद उनको लगता है अरे ये तो मेरी पर्सनालिटी है, क्या है ये मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे मालूम नहीं था। तो देयर विल बी सम सरप्राइजेस, बट बहुत हद तक जो आप अपने आप को जानते वहां आता है। बट कुछ नया एलिमेंट भी आपको मिलेगा, मे बी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी जो शायद आपको मालूम नहीं थी। ओके, सो एज सुप्रिया से, दैट इज माई एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन एंड आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अभी एक और प्रेजेंटेशन है तो हम लोग इसको फिर यहाँ रोकेंगे। और एज सुप्रिया सेड, आई एम अ कोच, आई वर्क विद पीपल ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गोल सेटिंग, आइडेंटिफाइंग योर पैशन फॉर योर करियर एंड रीस्टार्टिंग आफ्टर अ ब्रेक। एंड ये सोशल मीडिया में आई एम हियर ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा। तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। एंड सिंस आई एम अ लाइफ कोच एंड सिंस आप ये प्रेजेंटेशन में आए हो, तो इफ यू वांट टू गेट अ क्लैरिटी कॉल फ्रॉम मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वी विल हैव वन फ्री सेशन फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड लेट मी पुट दिस link to you. I'll stop this and then share the link in the chat box. So that is it from me. Thank you so much for listening. थैंक यू सो मच सिंपल जी। तो हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे यहाँ पे। चैट बॉक्स में आप लोग मैसेजेस डाल सकते हैं। शायद और आज से पहले हमें जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं लिंक अभी शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग असेसमेंट जरूर लें। श्वेता का प्रेजेंटेशन होने के बाद असेसमेंट जरूर लें, तो आपको पर्सनैलिटी टाइप मिलेगा आपका, और पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा। तो दैट विल हेल्प यू। और अगर आप मैनेजर हैं तो अपने टीम के लिए भी आप ये कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी यू आर एबल टू मैच पीपल्स वर्क एज पर देयर पर्सनैलिटी। तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं चैट बॉक्स में डालती हूँ, तब तक सुप्रिया आप आगे का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिंपल जी। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज हमें यहाँ पे मिली है। तो सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं और यहाँ पे लिंक शेयर किया जाएगा, आप उसको कॉपी कर लीजिए और आप अपने हिसाब से उसको असेसमेंट कर सकते हैं। और एज अ लाइफ कोच अगर आपको किसी को पर्सनल काउंसलिंग भी उनसे चाहिए तो आप उनसे ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त पर्सनैलिटी है जो हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। और शायद आज से पहले हमें नहीं पता था कि इतनी सारी पर्सनैलिटीज होती है। हमने शायद 2 या 3 सुनी होगी, खड़ूस है, एंग्री है, स्माइली है, बट आज हमें इतने सारे टाइप्स पता चले हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का। सो आई पे ग्रेटिट्यूड टू यू सिंपल जी एंड थैंक यू वेरी मच आपके इस बहुत ही वैल्यूएबल टाइम के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट इस पे पड़ाव पे चल